ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 584 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 भाद्रपद कृष्णपक्षः प्रथमा प्रतिपदा रविवारः धनिष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। अध्याय नंबर 6 और श्लोका नंबर 4। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब छठे अध्याय में हम चौथे श्लोक पे पहुंच गए हैं। धीरे धीरे हमारा विषय चल रहा है कर्म योग कैसे ध्यान योग का साधन है। तो ये छठा अध्याय मुख्यतः ध्यान योग के बारे में बताने का अध्याय है। तो अब यहाँ पर भगवान बताने लगे हैं कि व्यक्ति एक पहले क्या होता है, कर्मी, फिर क्या हो जाता है, कर्मयोगी, और फिर क्या हो जाता है, ध्यान योगी। ये क्रम है, स्टेप्स हैं विकास के, उसकी डेवलपमेंट के। तो कर्मी कौन है? जो व्यक्ति अपने कुल के, जो उसको अपने पिताजी से स्वधर्म प्राप्त हुआ है, जिस ब्राह्मण आदि कुल में वो जन्म लिया है, उस वर्ण आश्रम धर्म को वो अपना नित्य कर्म, कि ये मेरा नित्य है कर्म है, मैं इसमें जन्म लिया है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मैंने इस कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि में स्त्री या पुरुष शरीर में जन्म लिया है। इतने से ही मैं यज्ञ में पैदा हुआ हूँ, यज्ञ के लिए पैदा हुआ हूँ और यज्ञ के ही कारण पैदा हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझें सब कुछ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब इस यज्ञ में हमारी आहुति के कारण होता है। ये हमारे वेद चक्षु हैं। साइंस ने हमारे को बना दिया है कि नहीं, यहाँ ये जो कुछ भी है ये सब नेचुरल लॉज के कारण बनता है। ये कॉजेशन जो है, ये सब जो हैं ये किसी वेद इत्यादि के कारण नहीं है। कोई यहाँ पर किसी अन्य फोर्सेस की, किसी चीज़ की इंटरफेरेंस नहीं है। ये केवल नेचुरल लॉज जो कॉजेशन पे बेस्ड हैं। तो काल में चीज़ें परिणाम को प्राप्त हो रही हैं जो हमको प्रत्यक्ष और अनुमान, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस से मिल रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर ना तो कोई रिलीजन्स का गॉड है और ना ही कुछ और है। वेद को तो साइंस ने देखा ही नहीं कभी, लेकिन हमारे मन में ये बिठा दिया गया है कि ये दुनिया जो है ये अपने नियम से चलती है। और आपको जो पूजा आदि करते हैं, आप अगर आपको विश्वास है तो आप अपनी पूजा आदि करके
ये दुनिया का जो व्यापार है, इस दुनिया का जो कॉमर्स है, इसमें आप कुछ लाभ पा सकते हैं। तो सारा जो यज्ञ आदि पूजा है वो इसलिए है कि आप आपकी इच्छाएं इस बाजार में पूरी हो सकें। वो हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हमको ये लगता है कि इकोनॉमी, पैसा जो है वो कहाँ से आएगा? वो बाजार में से ही आएगा, मार्केट से आएगा। और यज्ञ इस मार्केट का सपोर्ट है। जिस व्यक्ति को मार्केट में आपको प्रोग्रेस करना है तो आप भगवान को धूप बत्ती देते रहें, बस। रियल असली चीज़ है मार्केट ग्रोथ। ये मार्केट ग्रोथ हम कह सकते हैं, राम जी आपने बहुत अच्छा किया, मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बन गया, आपकी बड़ी कृपा है, आपने हेल्प किया, सारी इतनी मुश्किलें आईं फिर भी मेरा बेटा आज डॉक्टर बन गया है, धन्यवाद राम जी, मैं भी अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश करूँगा। ऐसा हमें सिखाया जाता है कि ये यज्ञ का रोल कितना है, हमारे को इस वर्ल्ड के कॉमर्स में आगे बढ़ाने में सहायता करना, हमारे लिए रेड लाइट्स हटाना और ग्रीन लाइट ऑन करना। तो सब हम करते हैं, अपना एफर्ट लगाओ और साथ ही साथ ये भगवान को धन्यवाद करो। यही हमने सीख रखा है। और भगवत गीता भी कितनी भी पढ़ा लो, हम यही कहते हैं कि ठीक है, अब मैं भगवत गीता पढ़ गया हूँ, अब मैं अपने सारे कर्म को भगवान को अर्पण करके कर रहा हूँ। लेकिन दुनिया यही रहती है। तो बेसिक, जब तक हमारे अंदर गहरी सोच नहीं आएगी कि लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लाइफ की प्रॉब्लम को दुखम मानते हैं कि इस दुख को दूर करना, तो हम कहते हैं बाजार दूर करता है, बाजार में काम करो पैसा आदि मिलता है और इसलिए हमें दुख को दूर करना है। लेकिन अगर आप जीवन को मृत्यु लाइफ की प्रॉब्लम देखते हैं तो कितना भी आप बाजार में पैसा कमा लें, कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाएं, कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, पॉलिटिशियन बन जाएं, कुछ भी प्राप्त कर लें, यहाँ तक कि आप देवता पद को यज्ञ से भी प्राप्त कर लें, कोई भी कर्म हो, चाहे वो लौकिक हो या वैदिक हो, वो मृत्यु को नहीं जीत सकता। जो व्यक्ति इतनी गंभीरता से देखेगा कि दुखम का कारण पैसे का अभाव या पैसा बढ़ जाना नहीं है, या ऊंचे पद पे पहुंच जाना या इच्छाओं का पूरा हो जाना नहीं है, दुख का कारण मृत्यु है। हर क्षण आप मृत्यु के मुंह में बैठे हैं। इतना गंभीरता से देखने वाला दुर्लभतम व्यक्ति है। हर समय हम मृत्यु को देखते हुए भी केवल भोग की ही इच्छा करते रहते हैं। इतनी अजीब बात है। तो इसलिए जब हम मृत्यु को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये सारा संसार व्यर्थ है। यहाँ की सारी उपलब्धियाँ, आप कुछ भी उपलब्ध कर लो, कितना भी डॉक्टर्स इत्यादि इंश्योरेंस कर लें, लेकिन मृत्यु के अगेंस्ट किसी के पास कोई भी उपाय नहीं है। ये बात निरुपाय है व्यक्ति। तब उसको समझ में आता है कि मनुष्य का जो कर्म है, चाहे वो लौकिक है या वैदिक है, ना वैदिक कर्म, वैदिक पूजाएं, वैदिक यज्ञ आपको मृत्यु से मुक्ति दिला सकती हैं, और ना लौकिक को तो छोड़ ही दो। ठीक है। ऐसा गहरा सोचने वाला व्यक्ति जो है, उसको भगवत गीता जी कहती हैं कि आप अपने इस कर्म के द्वारा, वैदिक कर्म के द्वारा मृत्यु को जीत सकते हैं। इसलिए आप
ये सारा संसार जो देख रहे हैं, सूर्य, चंद्र, प्रकाश, जो आपको सोच रहे हैं कि आप साइंस के लॉज से बनाएं, ये पूरा स्वप्न रूपी जो दुनिया है, ये आपके यज्ञ से निकली है। जो आहुति आपने यज्ञ में दी है, उसी के कारण आपके लिए ये पूरी संसार आपके ही कर्मों ने बनाया है, और इसीलिए ये आपके लिए सुख और दुख का हेतु है। सब सुख और दुख जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपने अपने कर्मों से जीते हैं, और जो जो आप बीज बोते हैं, उसी से पुनः बार बार आपके लिए ये सृष्टि आती जाती है। आपका ये शरीर और ये सारी सृष्टि जो आपको भोग प्रदान करती है, ये सब आपके ही कर्म से बनी है, और ये अनंत काल तक चलता ही रहेगा जब तक आप इस कर्म में लगे रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये कर्म में आप क्यों लगते हैं, तो उसका कारण पीछे बताया कि ये कर्म में लगने का कारण है व्यक्ति का संकल्प। व्यक्ति जैसा संकल्प करता है, उसके अनुसार उसका काम, और उस काम के अनुसार उसका प्रयत्न यज्ञ होता है। तो सीधा ही व्यक्ति यज्ञ में नहीं लग जाता। यज्ञ में तभी लगेगा, ब्राह्मण कर्म व्यक्ति क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म तभी करेगा यदि उसको लगेगा कि इस कर्म से मुझे लाभ होगा। इष्टम, ये जो लाभ की बुद्धि है, इसको संकल्प कहते हैं। अनेन कर्मणा इदम इष्टम फलम, इस कर्म के द्वारा यह इष्ट फल सिद्ध होता है। इति एवं विषया बुद्धि संकल्पः, ये संकल्प है। जब आपको लगता है कि ये इष्ट प्राप्ति का साधन है, ऐसा देखना क्या पैदा करेगा, काम पैदा करेगा कि क्यों ना इस इष्ट साधन को मैं प्रयोग करूं और इष्ट फल की प्राप्ति करूं। और व्यक्ति जो ये देखता है कि सारे संसार में मुझे इष्ट है मृत्यु को जीतना, जिसके लिए इष्टम है अमृतम, वो मृत्यु को जीतना चाहता है। वो देखता है कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो आपके लिए अमृतम को जीत सके। ठीक है, मृत्यु को जीतने वाला कोई कर्म है ही नहीं। ये कांस्टेंट दोष है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि आप अपने कर्म जो कर रहे हैं, उसको यदि आप केवल इस यज्ञ की वृद्धि के लिए करते हैं, आप इंडिविजुअल ग्रोथ, इसकी अपवर्ड मोबिलिटी को छोड़ दीजिए, इसको बड़ा करेंगे तो इसको ये केवल शरीर ही प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति अपने कर्म से ज़्यादा वो ऐसे शरीर प्राप्त कर सकता है जहाँ पर जो देवताओं के शरीर हैं, जहाँ पर कुछ देर के लिए कोई मृत्यु नहीं है। क्योंकि देवता का शरीर कौन सा होता है, सूक्ष्म शरीर। तो आप देख सकते हैं आपकी इंद्रियां जो हैं उसमें कोई विकार नहीं होता। स्थूल शरीर में विकार होता है। मन, इंद्रियां, बुद्धि वो सूक्ष्म है, वो निर्विकार है। तो देवता सूक्ष्म शरीर अभिमानी होने के कारण उनको मृत्यु रहित कहते हैं। लेकिन कब तक, जब तक उनका पुण्य क्षय नहीं होता। जब उनका पुण्य देवलोक में रहने का, उस शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर अभिमानी होने का वो क्षय हो जाता है, तो वो वापस मर्त्य लोक में आ जाते हैं। इसलिए वो भी मृत्यु से परे नहीं हैं। आप स्वयं कितनी करोड़ बार देवता योनि में जा चुके, तब ऐसे व्यक्ति को दिखता है कि मैं तो निर्विकल्प हूँ,
मेरा कर्म यूजलेस है, चाहे वैदिक कर्म हो या लौकिक कर्म हो, कितनी भी गुडनेस हो, ये कर्म मृत्यु को नहीं जीत सकता। तब ऐसा व्यक्ति जो है, मुनि विचारशील व्यक्ति, भगवत गीता वेद को सुनता है और कहता है कि एक कर्म योग नाम की चीज है कि आप कर्म जो है उसको केवल इस यज्ञ पुरुष की वृद्धि के लिए कीजिए। फल में अब आपका कोई इष्ट कर्म आपके लिए यूजलेस है। लेकिन अगर आप इस कर्म को इस आत्मा की, यज्ञ आत्मा की तुष्टि के लिए, ईश्वर की तुष्टि के लिए करते हैं, ईश्वर में स्थित होके करते हैं, जैसे भगवान इस यज्ञ को कर रहे हैं, धारण किए हुए हैं, स्वप्न की आत्मा में स्थित होके करते हैं, ये एकदम नई चीज है। तब आप स्वप्न की आत्मा की तरह ही इस सारे स्वप्न के प्रति आप में वैराग्य आएगा। जब तक आप अपने अंतःकरण में समाधि अवस्था, विक्षेप रहितत्वम नहीं लाएंगे, तब तक आपका अंतःकरण बार बार इंद्रियों से बाहर जाता रहेगा और वो माया मृगों के द्वारा अपहरित होता जाएगा, किडनैप होता रहेगा। आप बार बार उन्हीं माया मृगों के पीछे चल पड़ेंगे। इसलिए अगर आप अमृत को चाहते हैं, मृत्यु को जीतना चाहते हैं, तो आप कर्म योगी बनिए। ठीक है? और कर्म योगी क्या चाहते हैं कि मेरा मन जो है वो केवल शांत हो जाए। वो यहां बताया जा रहा है इस श्लोक में कि कब आप कह सकते हैं कि आपका मन जो है वो कर्म योग के फल को प्राप्त हो गया है। अथ इदानीम कदा योगारूढ़ा भवति इति उच्यते। अब बताया जाता है कि कब व्यक्ति योग आरूढ़ माने योग के फल को प्राप्त कर जाता है, उसका क्या लक्षण है। ठीक है? तो योगारूढ़ कैसा होता है? जिसने कर्म योग का फल प्राप्त कर लिया है, वो यहां बताया जा रहा है। ठीक है? ये देखिए अन्वय किया हुआ है। यदा न इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के विषयों में, ठीक है, पांचों ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाती हैं, भोग को ढूंढती हुई, ठीक है, सुख को ढूंढती हुई। तो यदा न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु, तो इंद्रियां जो हैं वो उनके भोगों को प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना होता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं और इसको करने से मुझे मजा आ जाएगा, इसका फल मुझे सुख देगा, मजा देगा। सदा मजे के संकल्प के सपने हमें पागल किए रहते हैं। तो जो व्यक्ति इस पागलपन से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, जो ये समझ जाता है कि इस संसार में दुख योनियां ही हैं, ये सारी इंद्रियों के भोग, कर्म के फल मृत्यु को जनित देने वाले हैं, ये अमृत को नहीं देने वाले। इसलिए समझ जाइए, जब तक हम मृत्यु ये क्वेश्चन नहीं पूछते, आपके सामने मन कहता है देखो ये कितनी सुंदर है, ये सुंदरी अगर आपको मिल जाएगी तो कितना सुख मिलेगा, और आप प्रश्न पूछते हैं अरे ये सुंदरी अगर मुझे मिल जाएगी तो क्या मुझे मृत्यु से जय मिल जाएगी? तो नो, मृत्यु से जय तो नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगा? इसका दास्यम जरूर मिलेगा। जिस चीज के भी आप पीछे जाएंगे उसका दास बनना पड़ेगा, उसकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी। हम सोचते हैं जिससे हम प्यार करते हैं वो मेरी इच्छा पूरी करेगा, उल्टा होता है। जिससे आप प्यार करते हैं उसका आपको दास बनना पड़ता है, उसके लिए नाचना पड़ता है,
वो आपके लिए नहीं नाचेगा। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को ये समझ में आता है कि ना तो ये हमको अमृतम देगा, उल्टा ये दुख हेतु है। इस प्रकार जो व्यक्ति सदा इस संसार में दोष देखता है और देखता है कि ये संसार मृत्यु रूप है और मृत्यु को ही देने वाला है, तो वो इंद्रियों के विषयों में और कर्म में, वैदिक भी नहीं और सामान्य लौकिक भी नहीं, न अनुषज्यते, उसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। उसके अंदर ये इच्छा आती नहीं कि मैं ये कर्म करूं। तदा ऐसी स्थिति में सर्व संकल्प, संकल्प होता है साधन और साध्य, इष्ट, ये कर्म जो है ये मुझे ये इष्ट फल देगा। उसको कुछ इष्ट लगता ही नहीं है, कोई भी चीज इष्ट नहीं है, तो इसलिए उसका सारा संकल्प सन्यासी, वो किसी भी साधन और साध्य में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसका कोई इच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को योगारूढ़ कहते हैं। ये हमारा हीरो है। अब आप सोचिए, भारत में कभी कोई ऐसा पढ़ाता है? हमको तो उल्टा ही कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने सपनों को पूरा करते हैं उतने बड़े आप हीरो हैं। और ये व्यक्ति हैं जो जितना सपनों से मुक्त हो जाता है ये उतना महान माना जाता है। तो जीवन की उपलब्धि है कि आप सपनों को छोड़ के सपनों के साक्षी आत्मा में चले जाते हैं। ठीक है, अब भगवान भाष्य में बता रहे हैं यदा, अर्थात वो कर्म योगी जो अपने स्वधर्म को कर रहे हैं, यज्ञ में नित्य अपनी आहुति दे रहे हैं बिना किसी फल की इच्छा के। फल माने, याद रहे, फल का माने जो कर्म से पैदा होने वाला है। उनकी प्रीति आत्मा में है, अनात्मा में नहीं है। माया में उनकी कोई प्रीति नहीं है, लेकिन आत्मा में प्रीति है। याद रहे, ऐसा नहीं वो प्यार ही नहीं करते, वो सदा अंतरात्मा, स्वप्न की आत्मा से प्यार करने वाले हैं। तो यदा समाधीयमान चित्तः, उनका चित्त जो है वो धीरे धीरे समाधि की तरफ जा रहा है। समाधि माने समाधान, जिसके अंदर समाधीयन्ते अस्मिन्, सब कुछ उसके अंदर जाता है और लय को प्राप्त हो जाता है। उसको चलायमान नहीं करता, कोई भी विषय हो वो सदा शांत रहता है। ऐसा जिसका चित्त है वो योगी ही इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियाणाम अर्थाः, इंद्रिय के अर्थ कौन होते हैं? शब्दादयः, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 सेंसेस के विषय, यही सारा चक्कर है। चाहे स्वर्ग में जाएं या कहीं पे भी जाएं, वहाँ भी आपको 5 इंद्रियों के विषय ही मिलेंगे। 5 इंद्रियों के विषयों के अतिरिक्त और इस संसार में कुछ है ही नहीं। क्या मेरी गर्लफ्रेंड भी 5 इंद्रियां ही हैं? हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये भोजन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब मजा इत्यादि, मान अपमान आदि सब इसी के अंतर्गत है। तो तेषु इंद्रिय अर्थेषु, सारे इंद्रियों के अर्थों में, और कर्मसु, जिन कर्मों के वैदिक हो या लौकिक हो, जिन कर्मों से हम इन इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करते हैं, तो वैदिक कर्म कौन से होते हैं? 4 नित्य। ठीक है, अगर आप ब्राह्मण पैदा हुए हैं तो आपका वेद रक्षा करना नित्य कर्म है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि सबके शास्त्र के अनुसार वो अपने स्थान में पैदा हुए हैं। स्त्री धर्म वो छोड़े नहीं जा सकते। कोई व्यक्ति नित्य कर्म कर रहा है तो कर्म योगी नित्य कर्म करते थे। नैमित्तिक कर्म जो रोज नहीं किए जाते, लेकिन उनको किसी विशेष तिथि आदि पे करना होता है, तो
वो नित्य और नैमित्तिक कर्म योगी अभी तक कर रहे थे, ये कर्म योगी, लेकिन अब जब ये ध्यान योगी बन गए तो ये कर्म के सन्यासी हो गए। अब ये नित्य और नैमित्तिक कर्म में भी इनको कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जो इनका फल था आपके चित्त को समाहित कर देना, वो इन्होंने कर दिया। और काम्य और प्रतिषिद्ध, तो 4 प्रकार के कर्म कौन से होते हैं? नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रतिषिद्ध। काम्य कर्म वो हैं जिनको देवताओं ने किया और देवताओं के पदों को प्राप्त किया, तो वो काम्य कर्म है। और प्रतिषिद्ध वो कर्म है जिसको असुर करते हैं, जो नहीं करना वो करते हैं। तो सारी सृष्टि इन्हीं कर्मों से चलती है, इन 4 कर्मों से, इन्हीं के फल से धर्म और अधर्म होता है। तो इन सब में हमारे कर्म जो ध्यान योगी हैं वो क्या है? प्रयोजन अभाव बुद्धिया। वो कहते हैं इनसे मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि मैं ये सारे कर्म क्या देने वाले हैं? ये कर्म जो हैं या कामी के लिए शरीर देने वाले हैं और कर्म योगी के लिए चित्त का समाधान देने वाले हैं, किंतु वो अब चित्त के समाधान को प्राप्त कर चुके हैं। उनका मन सदा अंतरात्मा में है। वो अंतरात्मा जो परम सत्य है, जो इस सारे कर्मों को मिथ्या देखता है, असत्य देखता है, स्वप्न क्या कुछ भी, माया रूप जो कुछ भी है, उसमें उनका अब कोई भी इच्छा नहीं है। ठीक है? न अनुषज्यते न अनुसंगम कर्तव्यता बुद्धिम न करोति। वो ये नहीं कहते कि ये मेरा कर्तव्य है। पहले उनके अंदर वेद के को देख से कर्तव्यता बुद्धि थी, हाँ मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, तो उसको कर्तव्यता से करते थे। अब उनके लिए जब वो अंतरात्मा में प्रतिष्ठित हो गए तो आत्मा के लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। ठीक है? भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, वो असंग हैं। इस माया सृष्टि में वो इस जगत के कर्ता भी नहीं है, वो केवल शुद्ध परम सत्य रूप आत्मा है। ऐसा ही ये भी है। तो ये ध्यान योगी सर्व संकल्प सन्यासी, तो सारे संकल्पों को सन्यास त्याग कर देने वाले। तो संकल्प क्या होता है? हमने देखा था, मनुस्मृति में बताया गया था, अनेन कर्मणा इदम इष्टम फलम साध्यते। इस कर्म के द्वारा यह इष्ट फल सिद्ध किया जाता है। ऐसी विषय आपके मन में अगर एक बुद्धि आ रही है कि ये साधन है और ये इष्ट फल का ये साधन है, जैसे मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं कश्मीर चला जाऊँ घूमने के लिए, क्यों? उससे मुझे मज़ा आएगा। तो ये कर्म है, ये इष्ट फल का साधन है, इसको कहते हैं संकल्प। लेकिन ये किसी भी हिल स्टेशन हो, कोई भी जगह हो, कहीं पर भी नहीं सोचते कि ये क्रिया करने से, ये टूरिज्म करने से मुझे सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि सुखम का मतलब है मृत्यु से रहित आत्मा। आत्मा परम सत्य अमृत ही सुखम है, इसलिए ये केवल आत्मा को ही सुखम देखते हैं। कोई और इस संसार की लड्डू जलेबी इनको दुख रूपम ही लगती है। तो ऊपर से तो लगेगा ये कैसे टेस्टलेस आदमी है, संसार में कोई इनकी इच्छा ही नहीं है, लेकिन गहराई से विचार करने पर ये अंतरात्मा आनंद रूप हैं, दुख से मुक्त हैं ये। तो इसलिए सर्वान संकल्पान इह अमुत्र, यहाँ पर और स्वर्गीय सुख भी, अर्थ काम हेतून, सारे कर्म अर्थ और काम जो देते हैं उन सबको संन्यसितुम शीलम, ऐसा इनका अब स्वभाव बन गया है।
ये नहीं कि इनको कोई प्रयत्न करना पड़ता है, बार बार अपने आप को बताना पड़ता है। ये अब स्वभाव, जैसे जल स्वभाव से ही ठंडा होता है वैसे ही अब ये स्वभाव से ही किसी भी फल में, वस्तु के भोग में, संसार के भोग में इनका जिह्वा नहीं लटकती, इनके अंदर का कुत्ता शांत हो गया है। ठीक है। इति सर्व संकल्प सन्यासी, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं योगारूढ़ा प्राप्त योगः, उन्होंने योग को प्राप्त कर लिया है। इति एतत् तदा तस्मिन् काले उच्यते, जब ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है ऐसे काल में उनको योगारूढ़ कहते हैं। तो सर्व संकल्प सन्यासी इति वचनात्, ऐसा जो वचन कहा उससे क्या हुआ, सर्वांच कामान सर्वाणि च कर्माणि सन्यसेद इत्यर्थः। इसलिए व्यक्ति कर्म सन्यासी जो है वो सब कर्मों को और मानसिक काम को हर प्रकार से त्याग के आत्मा में ही प्रीति रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने देखा है। कल ये भगवान मनुस्मृति में इत्यादि उपनिषदों में ये श्लोक दिखा रहे हैं, उनको कल देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।